नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं आपके अपने स्टेनो सेशन के अंदर। तो लगातार आप सभी लोगों को तैयारियों के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए किस तरीके से कैसे चीज़ें करनी हैं, वो सभी एस्पेक्ट्स, वो सभी बातें जो है वो बताते रहते हैं, और किस तरीके से आगे बढ़ना है इन सभी चीज़ों के लिए गाइड करते रहते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग अपने एक अगली डिक्टेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 34 क्लासेस जो हैं अपनी कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी ये 35th क्लास है, और हर एक क्लास में हम डिक्टेशन के नए रूप, नए वे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और प्रयास यही है कि ये सभी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से, सही तरीके से पहुंचाई जाएं। तो चलिए, आज हम अपने नेक्स्ट डिक्टेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये आपकी लिखी जाने वाली है। तो आज के सेशन में हम लोग दो डिक्टेशंस कवर करेंगे, डिक्टेशन 102 एंड 103। इन दोनों डिक्टेशंस को कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हो जाइए। डिक्टेशन को लिखने का तरीका आप सभी लोगों को पता है कि आउटलाइन के बीच में जो स्पेसिंग है उसको आपको कम रखना है, और जो आउटलाइन का साइज है इसको आप सभी लोगों को जो है छोटा रखना है। बहुत बड़ा साइज नहीं रखना, इसका आउटलाइन का साइज स्मॉल रखना है। और जब भी आप लोग डिक्टेशंस लिखते हैं तो यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कि जब आप डिक्टेशन लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि डिक्टेशन चल रही है आगे और आप जो है बैकवर्ड पीछे पीछे वाले वर्ड्स बना रहे हैं, क्योंकि बेटा ये चीज़ें जो है वो आपके लिए सही नहीं है। आपका जो है बहुत सारा मिस होगा और आपको आगे इसी तरीके की हैबिट हो जाएगी। तो जब भी डिक्टेशन लिखिए तो अगर कोई वर्ड नहीं ऑन द मोमेंट बनता है तो उसको छोड़ के आगे वाले पे चले जाइए। ये नहीं कि उसको सोच के बना के तब आगे बढ़ेंगे। या डिक्टेशन बहुत सारे बच्चे पॉज कर देते हैं, पॉज कर देंगे, उस आउटलाइन को पहले ड्रॉ कर लेंगे, फिर प्ले करके फिर आगे की लिखेंगे। बेटा ये चीज़ें गलत हैं, आप लोग इस तरीके की चीज़ें ट्राई मत किया करिए। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर स्पीड बहुत स्लो है। तो बेटा ये जो डिक्टेशंस आप सभी लोगों को दी जा रही हैं ये स्पीड बनाने के लिए नहीं दी जा रही हैं। ये जो डिक्टेशन दी जा रही हैं वो आपके एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए दी जा रही हैं, प्लस आपकी स्टेनो रीडिंग और राइटिंग इसको अच्छा करने के लिए दी जा रही हैं। और आप सभी लोगों को अभी स्टेनो सुन के लिखने की हैबिट नहीं है। तो किस तरीके से आप सभी लोग ऑडियो के माध्यम से अपनी स्टेनो को बनाएंगे, इसकी हैबिट दिलाई जा रही है। यहाँ पे आपकी कोई स्पीड नहीं बनवाई जा रही कि 120 की स्पीड, 100 की स्पीड, 80 की स्पीड। यहाँ इन चारों चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं कि आप लोग जो चीज़ करिए वो सही तरीके से करिए। उसी एस्पेक्ट्स में आप सभी लोगों के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में मत करिए कि स्पीड नहीं है तो हमारी स्पीड तो ज़्यादा है। बेटा पहले सही से लिखना और पढ़ना सीख जाओगे ना, तो आगे सब कुछ आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों के चक्करों में मत रहिए। बाकी सेशन आपको रेगुलर मिलते रहते हैं, रेगुलर आपकी तैयारी चलती रहती है। तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि और लोग भी चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाएँ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लाइव अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्लासेस आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करें अपनी फर्स्ट डिक्टेशन को। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। तो 1, 2 एंड 3 स्टार्ट। Dear Sir, to secure a wider distribution of our book educational occupations for children, we are making for this month only quite a reduction in the price. As a special attraction, we have issued a presentation edition in leather which sells for only 1 guinea, bound in imitation leather. The book cost 17 by 6. The book would be very valuable addition to your library. It gives full direction for many educational occupations for children of all ages, and through the use of excellent illustrations, all the directions are very simple. If you like, we can
dispatch the book to you for your approval, and if you decide to return it, you may do so without any obligation. Very truly yours. Stop. तो ये आप सभी लोगों की फर्स्ट डिक्टेशन जो है बताएगी किस तरीके से बनेगी। तो ये फर्स्ट डिक्टेशन आप सभी लोग जो है इस तरीके से इसको आप बनाएंगे, फिर इसको आप सभी लोग जो है कम से कम 3 से 4 बार लिखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आउटलाइंस की बात करें तो इसमें एक तो आपकी इसमें आउटलाइन जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डी एस टी आर बी और शन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एजुकेशनल है तो डी के शन और एल एजुकेशनल हो गया। ऑक्यूपेशन है तो के पी शन और एस ऑक्यूपेशंस हो गया। चिल्ड्रन में आपका चेयर डी आर और एन चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। और फिर आपका प्रेजेंटेशन है तो पी आर एस एन टी और सन प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। गिनी है तो जी एन और ई गिनी हो गया। बाउंड है तो बी हाफ और एन बाउंड हो गया। इमिटेशन है तो एम टी और शन इमिटेशन हो गया। वैल्यूएबल है तो वी एल और बी एल वैल्यूएबल हो गया। लाइब्रेरी है तो एल बी आर और अपोड आर लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। फिर आपका इसमें इलस्ट्रेशन है तो आई एल एस टी आर शन और एस इलस्ट्रेशन हो गया। डायरेक्शन है तो डी आर के शन और एस डायरेक्शंस हो गया, ठीक है। अप्रूवल है तो पी आर और वी एल अप्रूवल हो गया, ठीक है। फिर आपका ऑब्लिगेशन है तो बी एल जी और शन ऑब्लिगेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी आपकी जो आउटलाइंस हैं वो आपकी बन जाएंगी। तो इन सभी आउटलाइंस को एक बार आप सभी लोग देखेंगे और उसके बाद इनकी जो है अगर आपसे ये आउटलाइन नहीं बने हैं तो इनकी 3 3 लाइन एक बार प्रैक्टिस करके फिर दोबारा से आप अपनी डिक्टेशन को लिखेंगे, ठीक है भाई। डिक्टेशन को जितनी जितनी ज़्यादा बार आप लिखेंगे उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि यहीं से आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों अच्छी करने को देखने को मिलेगी कि आपकी दोनों चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट डिक्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिक्टेशन 103। On count of three, we can start our dictation. One, two, and three. Start. Please call Mr. Nation on the telephone and tell him that the illustrations are nearly ready. Mention that they will be delivered tomorrow. The addition to the nation's population during the year exceeded any increase in former years. Many of the people in the organization believe that the situation is so bad that the opposition faces defeat in the national election. Dr. Foster remarked, by all means, take a vacation and exercise caution to avoid any more colds. Dear sir, we are pleased to inform you that your application for admission to the College of Physicians and Surgeons has been accepted. Your references have been carefully examined, and the result of our investigation has been entirely to our satisfaction. We may say that the information now in our possession reflects very much
टू योर क्रेडिट, वेरी ट्रूली योर्स, स्टॉप। तो ये आपका जो है 103 जो है इसका आपका डिक्टेशन लिखा गया। तो इसमें आप सभी लोग देखोगे कि यहाँ पे आप सभी लोगों का जो वर्क है, जो आपका प्रोसेस है, उसको सही तरीके से आप सभी लोगों के लिए कराया गया। तो आप सभी लोग जब डिक्टेशन लिख रहे हैं तो आउटलाइंस पे मैंने बोला है फोकस करिए। अब जैसे यहाँ पे टेलीफोन है, तो टेलीफोन आपका किस तरीके से बन जाएगा, TL, F और N, ठीक है। मेंशन है तो MN और शन। डिलीवर, डिलीवरी, डिलीवर्ड का आपके पास शॉर्ट फॉर्म ही है। एक्सीडेड है तो KS और D हाफ एक्सीडेड। इंक्रीज में NKR और S इंक्रीज, ठीक है। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो डाउनवर्ड RS और सन ऑर्गेनाइजेशन। सिचुएशन है तो ST और सन सिचुएशन हो गया। ऑपोजिशन है तो P और S सन ऑपोजिशन हो गया। नेशनल इलेक्शन है तो नेशनल हो गया, और इलेक्शन में LK और सन इलेक्शन हो गया। वैकेशन है तो VK और सन वैकेशन हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन है तो PLK और सन एप्लीकेशन हो गया। फिजिशियन है तो FSN और श फिजिशियंस हो गया। सर्जन्स हैं तो SRJN और S सर्जन्स हो गया। रेफरेंसेस है तो RF अपवर्ड RN और सेस रेफरेंसेस हो गया। एग्जामिन्ड है तो GSM हाफ और N एग्जामिन्ड हो गया, ठीक है। पोजेशन है तो PS और शन पोजेशन हो गया। रिफ्लेक्ट्स है तो RFLK हाफ और S रिफ्लेक्ट्स हो गया ठीक है। तो ये सभी आपके जो हैं इसमें आउटलाइंस बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी इसमें इम्पोर्टेंट आउटलाइंस थे वो मैंने आप सभी लोगों को बता दिए। तो आप सभी लोग इन आउटलाइंस को इसी तरीके से लिखेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे, ताकि आप सभी लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएं। और जो भी आउटलाइन आपको लिखने में समस्या आती है, उन सभी आउटलाइंस की आप जो है 3-3 लाइन प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि 3-3 लाइन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आपकी चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो इनकी 3-3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इन डिक्टेशंस को कम से कम 3 से 4 बार बना के रीड कर लीजिएगा, जिससे कि आपके लिए चीज़ें आसान हो पाए। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे की डिक्टेशन लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सेशन में बने रहिए, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि लाइव अपडेट्स और इम्पोर्टेंट क्लासेस मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।